मायावती के एक फैसले से लोकसभा चुनाव का बदल गया समीकरण। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बड़ी मुश्किलें। गठबंधन के लिए मायावती के मना करते ही राहुल ने अखिलेश को किया फोन। 1 घंटे तक अखिलेश और राहुल के बीच हुई बात। राहुल ने जल्दी अखिलेश को बुलाया दिल्ली। चलिए आपको बताते हैं राहुल के बीच क्या हुई बात। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने मन नहीं बदला। मायावती अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर हैं। न एनडीए में और न ही इंडिया गठबंधन में। मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस बार का लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। मायावती ने यह फैसला अपने जन्मदिन पर लिया। मायावती के इस फैसले के बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का जोश हाई है। अखिलेश यादव के लोग मन ही मन बड़े खुश हैं। वे नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में बीएसपी की एंट्री हो। कांग्रेस वाले 2 नाव पर सवारी करना चाहते थे। पार्टी के कई नेता मायावती से गठबंधन की अपील कर रहे थे। मायावती के इनकार के बाद भी कुछ नेता आस लगाए हैं। बीएसपी के अकेले लड़ने पर यूपी में विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो सकता है। और वहीं राहुल गांधी इन दिनों भारत न्याय यात्रा पर हैं, पर उनकी टीम के लोग काम पर लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर होमवर्क जारी है। यूपी में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, लेकिन सीटों के तालमेल पर कोई काम नहीं हो पाया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मीटिंग 12 जनवरी को दिल्ली में तय थी, लेकिन अचानक कैंसिल कर दी गई, वो भी बैठक से 5 घंटे पहले। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि उनके नेता दूसरे काम में बिजी हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताया कि कांग्रेस ने होमवर्क नहीं किया था। कांग्रेस के मन में तब मायावती से गठबंधन की प्लानिंग चल रही थी। कांग्रेस जानबूझकर समाजवादी पार्टी से बातचीत लटकाए रखना चाहती थी। उन्हें मायावती के कैंप से गुड न्यूज की उम्मीद थी। ऐसा नहीं हुआ। मायावती के मना करते ही कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को फोन आ गया। यह बताया गया कि 17 जनवरी को हम मीटिंग करना चाहते हैं। दिल्ली में यह बैठक तय की गई थी। सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी जल्द से जल्द फार्मूला तय करना चाहती थी। अखिलेश यादव तो हर हाल में इस महीने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देने के मूड में है। समाजवादी पार्टी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरएलडी की डिमांड 8 सीटों की है। और वहीं कांग्रेस 2009 का फार्मूला एक बार फिर 2024 में अपनाना चाहती है। 2009 में कांग्रेस के 23 नेता चुनाव जीते थे। इस आधार पर कांग्रेस 25 सीटें मांग रही है। अखिलेश यादव को अपने कोटे में कुछ सहयोगी दलों को भी एडजस्ट करना है। सीटों के समझौते के लिए समाजवादी पार्टी ने 5 नेताओं की एक कमेटी बना दी है। राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव अब तक ये काम अकेले कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके साथ 4 और नेताओं को जोड़ दिया। जावेद अली खान, लालजी वर्मा, संग्राम सिंह यादव और उदयवीर सिंह भी इस कमेटी में हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा कि वे सीट के साथ साथ अपना कैंडिडेट भी बताएं। यही मामला फंस रहा है। इमरान मसूद और दानिश अली के लिए अखिलेश सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां अखिलेश ने अपना टिकट फाइनल कर दिया है। अब कांग्रेस भी वहां से टिकट मांग रही है। यही वजह है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और दोनों ही पार्टी अपना स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। लेकिन मायावती के इस फैसले के बाद दोनों ही पार्टियां जल्द सीट शेयरिंग करके अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कितनी सीटों पर समझौता होता है। आप सभी को क्या लगता है, मायावती के इस फैसले से लोकसभा चुनाव में बसपा को फायदा हो गया नुकसान? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।